हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का मॉडल सेट। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ये लेसन नंबर 6 है और लेसन का नाम है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। यानी इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जो आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने गेस किया, क्वेश्चन किया है, मैंने गेस किया है कि सारे क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहे भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन चुनना है जो राइट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए एक का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, इंदिरा गांधी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आंसर। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया, तो इंदिरा गांधी ने किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कह रहा आपका किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। तो ये बात किसने कहा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 2 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कहा है कि किस प्रधानमंत्री ने के समय, कौन से प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। ओके, तो किसने कहा है ये बात, तो देखिए इसका जो सही जवाब है 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर, इंदिरा गांधी ने कहा था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर आंसर इंदिरा गांधी। ओके, ये आपका सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा आपका कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका 4 का सी नंबर आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो कौन से राज्य में नवनिर्माण आंदोलन विफल हुआ, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपका इसका राइट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि बिहार में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिहार में नवनिर्माण आंदोलन विफल हुआ। डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में करा जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था। यानी कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 6 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, यानी कि मोरारजी देसाई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई को मिला था। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, जनता पार्टी की सरकार के समय में किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया। तो किसे किया गया, इसका 7 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, इंदिरा गांधी को। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में करा है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ में किसका नाम जुड़ा है। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो 8 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि वी.एम. तारकुंडी। आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ, तो इसका सही जवाब आपका 9 का बी नंबर आंसर, यानी कि 1976 में हुआ। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 9 का बी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिला। तो कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिला, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब आपका 10 का बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जनता पार्टी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में कह रहा है आपका क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति में किसका नाम जुड़ा है। तो संपूर्ण क्रांति में किसका नाम जुड़ा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब है आपका 11 का राइट आंसर है, सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 12 का डी नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में करा आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इसका सही जवाब आपका 13 का बी नंबर आंसर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में करा आपका क्या करा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम क्या है। जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15
15 में करा है आपका 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? 15 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण ने किया था। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 16 में करा कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 16 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। 17 में करा आपका कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका सही जवाब आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि 1975 में हुई। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी किस पार्टी का नया नाम है? तो बीजेपी कौन से पार्टी का नया नाम है? इसका सही जवाब है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 18 का सही जवाब है। जी हाँ, ए नंबर आंसर भारतीय जनसंघ का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब है आपका 19 का सी नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण ने किया। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है 20 नंबर, कह रहा है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो कौन बना था? तो 20 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि मोरारजी देसाई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो इसका सही जवाब है आपका 22 का बी नंबर आंसर, यानी कि अनुच्छेद 13। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है आपका 23 का डी नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण ने किया। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है आपका कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका 24 का बी नंबर आंसर, यानी कि मोरारजी देसाई। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो कौन से वर्ष में की थी? तो 25 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, यानी कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो केंद्र में जनता पार्टी कौन से वर्ष में सत्ता में आई? तो 26 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, यानी कि 1977 में। आपका बिल्कुल सही जवाब है बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। 27 में कह रहा है आपका कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका 27 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओके, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 करके संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? 28 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 करके संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? तो 29 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, जयप्रकाश नारायण ने दिया। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30। 30 में कह रहा है आपका कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासनकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 30 का सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर, यानी मोरारजी देसाई थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। 31 में कह रहा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका 1975 में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। 32 में कह रहा आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब आपका 32 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, अनुच्छेद 352 के तहत। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 33। 33 में कह रहा है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब आपका पहले ये क्वेश्चन आया हुआ, ये दोबारा क्वेश्चन आया है। ओके, तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम कौन से प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपका 34 का बी नंबर आंसर, यानी कि इंदिरा गांधी से। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, कह रहे 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपका जॉर्ज फर्नांडिस। ये 35 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। इस वीडियो के लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 36 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर 42वां संशोधन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से मैंने पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो लेना है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।